वेलकम फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लास की इस वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के सभी स्टेप्स को सीखेंगे और एक कंपनी दूसरी कंपनी से सेल्स ऑर्डर कैसे लेती है। इस तरह की एंट्रीज को हम सीखेंगे और इसमें विभिन्न प्रकार की एंट्रियाँ आएंगी और जिन एंट्रियों को हम सिस्टम से बारी बारी से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की सारी प्रक्रिया समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स ऑर्डर की ये वीडियो। इसमें हमने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को इन्फोटेक ट्रेडर्स से निम्नलिखित वस्तुओं का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ऑर्डर संख्या SO/001 है और जो हमारे आइटम हैं जिनका हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो सैमसंग A13 5 पीसेस, जो इसकी प्राइस है 17,000। और दूसरा आइटम है सैमसंग GA14 और इसका भी 5 पीसेस है और जो इसका रेट है हमारा 18,000 का है। तो इस तरह से हमें ये ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा दूसरा ऑर्डर है, ये हमारा एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को OMG ट्रेडर से निम्नलिखित वस्तुओं का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ऑर्डर संख्या SO/002 है, क्योंकि हमारा दूसरा ऑर्डर है। और हमारे रियलमी C2 5 पीसेस और रियलमी C11 के 5 पीसेस का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और इन्हीं का हम ट्रांजेक्शन करेंगे और इनकी एंट्री हम बनाना सीखेंगे। तो हम सेल्स ऑर्डर वाउचर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और टैली में सीखते हैं ये वाउचर्स। अब यहाँ से हम टैली को ऑन करते हैं और ये हमारी एबीसी ट्रेडिंग कंपनी है और इसी कंपनी में हम सारे ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास स्टॉक है कि नहीं। तो हमारे पास रियलमी और सैमसंग के 38 यानी 38 पीसेस हमारे पास में हैं यहाँ पे। जो हमारा सैमसंग A13 14 20 और 30, ये सीरीज़ के हमारे पास 38 जो हमारा स्टॉक है। और इसी में हमारे पास में जो रियलमी से रिलेटेड हैं, वो हमारे पास इसका भी हमारे पास 38 का स्टॉक है। और टोटल हमारा 76 पीसेस यानी 9,56,000 का हमारे पास स्टॉक यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चलेंगे, सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे चलेंगे और इसके बाद यहाँ से हम लेजर्स को क्लिक करेंगे और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण लेजर हमें बनाने होंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें कौन सा लेजर बनाना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को इन्फोटेक ट्रेडर से, यानी हमें इन्फोटेक ट्रेडर से ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो हम इन्फोटेक ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इन्फोटेक ट्रेडर्स का लेजर बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम इसको टाइप करके एंटर करेंगे और इसके बाद इसको हम अंडर इसका हम संडी डेटर्स रखेंगे। अब यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से यहाँ से हम संडी डेटर्स का ग्रुप लेंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको SUND लिखेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप में। अब यहाँ से हम क्लिक करके एंटर करेंगे। इसके बाद हम मेंटेन बिल बैलेंस बिल वाइज भी इसको यस रखेंगे और इसको एंटर करते चले जाएंगे। और हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और यहाँ से अब इसको हम यहाँ से कंज्यूमर ले लेते हैं और एंटर करते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम एक लेजर और बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे। अब यहाँ से हम एक सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमें सेल्स ऑर्डर लेना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो हमने नेम सेल्स अकाउंट लिखा और इसका जो अंडर होगा हमारा सेल्स अकाउंट होगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखेंगे। इसके बाद हम इंटर करके नीचे आएंगे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ वाई प्रेस करेंगे और यस करेंगे। और यहाँ पे हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, हम यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिस्ट से इसको सेल्स टैक्सेबल लेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम रेट डालेंगे तो हम 18% पे डालेंगे और 99 पे हो जाएगा। यहाँ से हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारे लेजर तैयार हो चुके हैं और अब हम चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में और यहाँ से एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ से हम Alt+F5 करेंगे और इसके पहले हमें एक सेटिंग करनी होगी। F11 फीचर्स से F2 जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, यहाँ इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ हम Alt+F5 यूज करेंगे तो हम सेल्स ऑर्डर पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारे सामने आ गई विंडो। पार्टी नेम में हम उस पार्टी का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ हम पार्टी हमारी जो थी ये इन्फोटेक ट्रेडर्स थी, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर यानी हमारे पहला ऑर्डर हमको मिला है तो हम यहाँ पे SO/001 टाइप करेंगे। ये हमारा सेल्स ऑर्डर पहला होगा यानी 1 होगा। इसके बाद एंटर करें, यहाँ से सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे सेल्स लेजर में और इसको एंटर करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम उस आइटम को लेंगे जो हमें यहाँ पे जिसका हमें ऑर्डर मिला है। तो यहाँ हमें सैमसंग GA13 का ऑर्डर मिला है और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे। और यहाँ गोडान ये हमारा इसके पहले हमने एंट्री की थी तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में, तो हमने इसको
ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफ़र किया था। अब इसको हम यहाँ से इसको यहीं पे हम ऑर्डर लेंगे। तो यहाँ से ऑफिस गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे, 5 का ऑर्डर हमने लिया है तो 5 यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे। अब इसको हम इसका जो रेट हम डालेंगे 17,000 डालेंगे और एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। अब हम नेक्स्ट आइटम को यहाँ पे डालेंगे जिसका हमें ऑर्डर मिला है सैमसंग, और ये हमारा जो 14 मॉडल है इसको हम लेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएगा और गोडाउन में हम इसको ऑफिस गोडाउन को चयन करेंगे। यहाँ से ऑफिस गोडाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे 10 पीसेस दिख रहे हैं, यानी ऑफिस गोडाउन में 10 पीसेस हैं। यहाँ हम 5 क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका रेट हम डालेंगे 18,000 और इसको एंटर करेंगे और इसको एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सारी डिटेल फिल हो गई है और अब इसको एंटर करेंगे और एंटर करते जाएंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्टॉक जर्नल पे आ चुके हैं और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे बैक और यहाँ से एक हम लेजर बनाएंगे जो हमारा दूसरा आइटम है, यानी हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन है उसके लिए। तो अकाउंट इन्फो में चलेंगे और लेजर क्रिएशन यहाँ पे करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें कौन सा जो दूसरा ऑर्डर है। तो हमारा ये जो ऑर्डर संख्या 2 है इसमें OMG ट्रेडर्स हैं, तो हम यहाँ पे OMG ट्रेडर्स का लेजर बनाएंगे। अब यहाँ नेम के आगे हम OMG ट्रेडर्स टाइप करेंगे, जिससे हमें OMG ट्रेडर्स जो हमारा दूसरा ऑर्डर मिला है OMG ट्रेडर से है। अब यहाँ से इसको हम संडी डेटर्स में रखेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसको हम येस रखेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और इसके बाद हम एंटर करते चले जाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ इसको भी हम यहाँ से कंज्यूमर पे रखेंगे और यहाँ से बैक आके इसको हम कंज्यूमर में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो लेजर है वो रेडी हो चुका है और अब हम चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में और दूसरे ऑर्डर की एंट्री करेंगे। तो यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर, अब यहाँ पे हम Alt F5 को यूज करेंगे। अब हमारा पार्टी नेम आ गया है और यहाँ से हम OMG ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद ऑर्डर नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो हम ऑर्डर नंबर हमारा 2 है तो यशो बाई 002 हम यहाँ पे देंगे। ये हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर 2 होगा और इसको एंटर करेंगे। यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे Realme C2 का हमें ऑर्डर मिला है 5 पीसेस का, तो यहाँ हम लिखेंगे और यहाँ से हमारे ये भी ऑफिस गोडाउन में है तो हम यहाँ पे हमें बराबर 8 पीसेस दिख रहा है, तो हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे 5 पीसेस को भरेंगे और इसका जो अमाउंट है हम इसका 7,000 डालेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद हम अब दूसरे आइटम को लेंगे तो यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम अगला जो हमारा आइटम है Realme C11 यानी 11, इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे और ये भी हमारा ऑफिस गोडाउन में है। ये हमारे 10 पीसेस दिख रहे हैं ऑफिस गोडाउन में, तो यहाँ से हम इसकी क्वांटिटी 5 भरेंगे और इसका रेट है जो हमारा 8,000 है उसको हम यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे। अब इस तरह से ये हमारा फिल हो गया। अब इसको एंटर करेंगे और इस एंट्री को करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ से हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से। अब हमारे दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ से पहले हम डे बुक में देख लेते हैं हमारे दोनों ऑर्डर ये कंप्लीट हो चुके हैं। सेल्स ऑर्डर नंबर 1 और सेल्स ऑर्डर नंबर 2 इन्फोटेक ट्रेडर्स और OMG ट्रेडर्स के दोनों हमारे जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से ये हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर 1 है और इसको बैक करेंगे और सेल्स ऑर्डर नंबर 2 है, ये हमारी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यहाँ से हम चलेंगे बैक और इनका हम जो रिपोर्ट है उस पर एक नज़र डालेंगे। अब यहाँ से हम डिस्प्ले को क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को और यहाँ से अब हम सेल्स ऑर्डर आउट स्टैंडिंग्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। इसके बाद हम स्टॉक ग्रुप को एंटर करेंगे और यहाँ से हम अब आएंगे सैमसंग लिस्ट ऑफ ग्रुप में। तो यहाँ से हमें सैमसंग का जो हमने ऑर्डर लिया है वो हमें इस तरह से दिख रहा है, 5 पीसेस का जो ऑर्डर लिया है हमने पेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिखेगा। यहाँ पे हमारा ये पहला ऑर्डर है और ये 5 पीसेस का है ऑर्डर और यहाँ पे हमारी 5 पीसेस और ये हमारी टोटल वैल्यू दिखेगी यहाँ पे। इसके बाद हम Realme को भी देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से इसकी भी हमें सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी जो भी हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर संख्या 2। अब यहाँ से हम आते हैं बैक और अब हम यहाँ से आएंगे स्टॉक आइटम में और यहाँ पे आइटम वाइज हम देख सकते हैं। तो ये हमने सैमसंग A13 पे किया तो हमारा इस तरह से यहाँ पे ये हमारा जो डिटेल है यहाँ पे दिख जाएगी। और इस हम आते हैं बैक और यहाँ से अब हम ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑल ऑर्डर्स में हमारे इस तरह के जो हमने ऑर्डर लिए हैं
ये सेल्स ऑर्डर, वहाँ पे सारे ऑर्डर यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ से हमारे ये 20 पीसेस हैं और है, और इसके बाद हम लेजर पे आएंगे और लेजर से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो OMG ट्रेडर्स है। तो यहाँ पे हमने जो इससे ऑर्डर लिया है वो हमारा ये बराबर यहाँ पे दिखेगा स्टेटमेंट में। अब यहाँ से 5 पीसेस और 5 पीसेस, अब यहाँ से आते हैं बैक, और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे, और यहाँ से हम आएंगे डे बुक में, और डे बुक में हम यहाँ से सेल्स ऑर्डर 1 और 2 को देखेंगे, और यहाँ से इन्फोटेक ट्रेडर्स और OMG ट्रेडर्स। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे जो हमारा इन्फोटेक ट्रेडर्स है, और यहाँ से अगर हम इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो यहाँ से हम Alt+P को यूज करेंगे, और यहाँ से हम यस या एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारी रिपोर्ट दिखेगी, और इसको हम Alt+Z या जूम करके देख सकते हैं। और प्रिंट आउट लेने के लिए हमें यहाँ से इसको यस करना। अब यहाँ से हम चलते हैं बैक, और यहाँ से इसको भी बैक करेंगे, और इसके बाद हम दूसरा ऑर्डर जो हमारा है इस OMG ट्रेडर्स का, उसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम Alt+P प्रेस करेंगे। अब यहाँ से Y प्रेस करेंगे और हमारा जो प्रिंट आउट है वो यहाँ से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले में देख लेते हैं, और इसको हम Alt+Z या जूम करेंगे तो हमें इस तरह से रिपोर्ट दिखेगी। और अब हम यहाँ से इससे चलेंगे बैक, और यहाँ से हम इसको बैक करेंगे और यहाँ से क्विट करेंगे, और अब हम टैली से बाहर आ जाएंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं डिलीवरी नोट वाउचर, जो हमारा सेल्स ऑर्डर का दूसरा स्टेप होता है। तो इसमें हम डिलीवरी नोट वाउचर के माध्यम से एंट्री करना सीखेंगे, जो इस प्रकार है। और हमारा ये एक जो ट्रांजेक्शन है 2/5/2023, ऑर्डर संख्या SO/001 के लिए ABC ट्रेडिंग कंपनी ने इन्फोटेक ट्रेडर्स को सामान भेजा। जो हमारा आइटम है, जो हमारे सैमसंग G813 5 पीसेस, और इसकी जो प्राइस है 17,000 18% GST पे। इस तरह हमारा G14 और ये 5 पीसेस ये हमारा 18,000 पे है। और इसी तरह हमारा जो दूसरा डिलीवरी नोट है वो हमारा इस तरह है, जो हमारा 2/5/2023 ऑर्डर संख्या SO/002 के लिए ABC ट्रेडिंग कंपनी ने OMG ट्रेडर को सामान भेजा। ये Realme C2 5 पीसेस, और हमारा ये 6500 और 18% पे है। और दूसरा Realme C11 ये हमारा 5 पीसेस 8000 पे है। और हम इसका डिलीवरी नोट तैयार करना सीखेंगे। इसके पहले हमने इसका ऑर्डर लिया था। यहाँ से हम चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में। अब यहाँ से हम स्टॉक जर्नल पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रेस करेंगे Alt+F8, और हम डिलीवरी नोट पे पहुँच जाएंगे। तो Alt+F8 यूज हमने किया और डिलीवरी नोट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, तो यहाँ 1 मई इसको हम 2 करेंगे। तो यहाँ से अब हम इंटर करेंगे और ये हमारी डेट चेंज होगी। अब रेफरेंस नंबर में हम यहाँ पे DN/001 टाइप करेंगे, जो हमारा डिलीवरी नोट नंबर 1 होगा। और अब इसको हम एंटर करेंगे। अब पार्टी नेम में हम यहाँ से इन्फोटेक ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, और अब यहाँ से हम नेम ऑफ आइटम लेंगे, जो आइटम हमने ऑर्डर में लिए हैं। तो हमने सैमसंग A13 को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एंटर करें। इस तरह से हमारा ट्रैकिंग नंबर 1, यानी हमने जो DN/001 लिए इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। ये हमारा डिलीवरी नोट नंबर 1 बनेगा। ऑर्डर संख्या हमारी SO/001 यानी सेल्स ऑर्डर 1 है, और ये ऑफिस गोडाउन से हमें ऑर्डर लिया है हमने, और इसको हम एंटर करेंगे। अब हमारा जो गोडाउन है, और यहाँ से हमारे सारी डिटेल यहाँ दिख रही है, डिलीवरी नोट और ऑर्डर संख्या, और ये ऑफिस गोडाउन और क्वांटिटी 5, और इसका रेट, और इसका है 85,000 टोटल। तो इस तरह से इसको एंटर करेंगे, और हम अब दूसरा आइटम लेंगे यहाँ से सेल्स अकाउंट और एंटर करेंगे। अब यहाँ हम सैमसंग A14 यानी जो हमारा है इसको लेंगे, यहाँ से इसको एंटर करेंगे। यहाँ से इसका टैगिंग नंबर हम DN/001 रखेंगे, डिलीवरी नोट नंबर 1 रहेगा हमारा। और ऑर्डर नंबर हमारा SO/001 को सिलेक्ट करेंगे, जो ऑफिस गोडाउन से। अब यहाँ पे हमारा DN/001 ऑर्डर नंबर और सारी चीज़ें दिख रही हैं, और इस तरह से हम इसको, और यहाँ नीचे हमारे 5 पीसेस और 90,000 हमारा दिख रहा है। यहाँ से एंटर करेंगे, और यहाँ से एंटर करेंगे, और यहाँ से अगेन एंटर करेंगे, और इसको हम यहाँ से नो रखेंगे, और यहाँ से हमारे 10 पीसेस ये टोटल हो गया। और इसको हम एंटर करेंगे। इस तरह से हमारी ये 10 पीसेस 1,75,000 हो गया। अब इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ दूसरा ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हम यहाँ पे DN/002 टाइप करेंगे, जो हमारा डिलीवरी नोट नंबर 2 बनेगा, और इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम एंटर करने के बाद आएंगे पार्टी नेम में, तो यहाँ से इसको हम एंटर करें। पार्टी नेम हमारा यहाँ से OMG ट्रेडर्स है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर। अब नेम ऑफ आइटम हमारा जो हमने यहाँ पे Realme C2 का ऑर्डर लिया है, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारा ट्रैकिंग नंबर यानी DN/002 को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से हमारा ऑर्डर नंबर, ये हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर 2 था,
जो ऑफिस गोडाउन से लिया है और इसको एंटर करेंगे। इस तरह से DN/002 ऑर्डर संख्या और ये हमारी सारी डिटेल यहाँ फिल हो गई, ऑफिस गोडाउन और क्वांटिटी 5 और ये रेट हमारा 7000 और ये हमारा 35,000 टोटल। यहाँ से हम आगे चलेंगे और दूसरा आइटम लेंगे और यहाँ से हम रियलमी और ये हमारा C11 है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। और इसके बाद ये हमारा DN/002 इसको यहाँ से लेंगे, एंटर करेंगे और ऑर्डर नंबर हमारा SO/002 रहेगा। और यहाँ से हमारे सामने ये DN/002 ऑर्डर संख्या और ये सारी डिटेल हमारी फिल हो चुकी है, ऑफिस गोडाउन और यहाँ से क्वांटिटी 5 पीसेस और ये रेट हमारा और ये 40,000 हमारा टोटल यहाँ से आ चुका है। और इसको हम एंटर करेंगे और सेल्स अकाउंट और यहाँ से एंटर करेंगे, इसको नोक रखेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारे 5 यानी 10 पीसेस जो 75,000 का अमाउंट हमारा नीचे शो हो रहा है। और इस तरह से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और हमारे दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमने डिलीवरी नोट तैयार कर लिया है। और यहाँ से डिस्प्ले से हम देखेंगे और यहाँ से हम चलेंगे डे बुक में और यहाँ से हमारा ये दोनों ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ हम करते हैं सैमसंग को क्लिक, ये सैमसंग A13 को, तो यहाँ से हमें ये इन्फोटेक ट्रेडर्स हमारा यहाँ पे दिखेगा जो 5 और हमारे 10 पीस है, इसका हम प्रिंट लेने की RP करेंगे और यहाँ से हम इसको यस करेंगे। और तो इस तरह से हम इसका प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पे पहले और अब हम यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसको हम करते हैं बैक और हम यहाँ पे दूसरे डिलीवरी नोट पे चलते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे दूसरे को और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा OMG ट्रेडर्स के लिए है, इसको भी RP करेंगे यहाँ से और यहाँ से करेंगे इसको यस और इस तरह से हमें ये जूम करेंगे तो दिखेगा। तो इन दोनों डिलीवरी नोट का हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अब हम यहाँ से आते हैं बाहर, रिजेक्शन इन यानी बिक्री वापसी वाउचर को सीखेंगे। इन्फोटेक ट्रेडर्स ने ऑर्डर संख्या SO/001 यानी SO हमारा सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है के सामान में से 1 सैमसंग GA13 ABC ट्रेडिंग कंपनी को लौटा दिया, यानी ABC ट्रेडिंग यानी हम ABC ट्रेडिंग कंपनी हमें वापस किया। और इसमें से हमने 10 का ऑर्डर लिया था जो हमारे ये नीचे हमें दिख रहे हैं, सैमसंग GA13 और हमारा सैमसंग GA14। तो इसमें से हमें इसने 1 सैमसंग GA13 को वापस किया है। और जो हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है वो हमारा रियलमी से है जो हमारी दूसरी पार्टी है, तो इसने भी हमें रियलमी C2 का 1 पीसेस इसमें वापस किया है। और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे। अब यहाँ से हम पहले ट्रांजेक्शन को देखते हैं जो हमें यहाँ पे तैयार करना है। तो इस तरह से ये हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में रिजेक्शन इन का ट्रांजेक्शन है। हमने जो वाउचर तैयार किया था जो हमारा डिलीवरी नोट था और उसमें हमने 5 पीसेस का ऑर्डर हमको मिला था और इसमें से हमें इन्फोटेक ट्रेडर्स ने ऑर्डर संख्या SO/001 के सामान में से एक सैमसंग GA13 ABC ट्रेडिंग कंपनी को लौटा दिया, यानी हमें उसने वापस किया है और इन्फोटेक ट्रेडर्स ने। तो इसी का ट्रांजेक्शन हम करेंगे, तो हम गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री वाउचर्स और कंट्रोल F6 दबाएंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको करते हैं मिनिमाइज और टैली को ओपन करते हैं और इस ट्रांजेक्शन को सीखते हैं। तो अब हम ABC ट्रेडिंग कंपनी में आ चुके हैं, जो हमारी कंपनी है इसी में हम ट्रांजेक्शन करना सारे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो अब यहाँ से चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में और यहाँ से हम कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे जिससे हम रिजेक्शन इन वाउचर में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लेजर अकाउंट में उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिसने हमको माल वापस किया है। तो यहाँ हमारा जो है हमारा इन्फोटेक ट्रेडर्स है जो हमारा कस्टमर है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे और हम यहाँ से भी एंटर करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जो हमें वापसी है, तो हम यहाँ से सैमसंग GA13 को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ से अब हमारा ट्रैकिंग नंबर 1 है, तो हम यहाँ से DN/001 डिलीवरी नोट जो हमने तैयार किया था यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ये ऑफिस गोडाउन से है हमारा और क्वांटिटी में हम आते हैं और जैसे इसको एंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे क्वांटिटी में। यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात, हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे क्योंकि 1 हमारा वापसी है और यहाँ से हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारा जो हमारा रिजेक्शन इन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे दूसरे जो हमारा ऑर्डर था उसकी भी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेजर अकाउंट में उस लेजर को टाइप करेंगे जिससे हमें वापसी, तो हम यहाँ से OMG ट्रेडर्स को लेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ से उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें वापसी है, तो यहाँ से रियलमी C2 को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा DN/00 या डिलीवरी नोट हमारा 2 है, तो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और क्वान्टिटी के नीचे हम यहाँ पे 1 पीसेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको एंड ऑफ लिस्ट एंटर करेंगे।
और यहाँ से एंटर करेंगे। इस तरह से हमारे दोनों रिजेक्शन इन जो हमने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम इसकी रिपोर्ट को देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे, और यहाँ से हम अब आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ से हम नीचे आएंगे रीऑर्डर स्टेटस में, और यहाँ को हम इसको करेंगे क्लिक। और यहाँ से हम सबसे पहले सैमसंग को देखेंगे। तो यहाँ हमें ये सेल्स ऑर्डर जो ड्यू है हमारा यहाँ पे 1 पीसेस हमारा ये सब दिख रहा है, यानी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ से हम क्लिक करके देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे बराबर दिखेगा। इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे दिखेगा। इसको और अंदर जाएंगे तो इस तरह से हमें डिटेल इसकी दिख जाएगी। और अब इसको हम यहाँ से करेंगे बैक, और हम यहाँ पे रियलमी को क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने रियलमी को किया, इसका भी हमारा सेल्स ऑर्डर जो ड्यू हमारा 1 पीसेस यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे रिपोर्ट दिखता है। अब यहाँ से चलते हैं बैक, और अब हम यहाँ से आएंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स में। तो यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम्स पे। तो यहाँ से हम स्टॉक आइटम को करेंगे क्लिक, और आइटम वाइज यहाँ पे देखेंगे। तो हम सैमसंग GA13 को यहाँ से करेंगे क्लिक, और यहाँ में क्वांटिटी 1 पीसेस और ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे ये हमारा दिख रहा है। अब इसके बाद हम रियलमी C2 को भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसका भी हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर से हमें इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से अब हम आते हैं बैक, और यहाँ से हम आएंगे ऑल ऑर्डर्स पे। और तो ऑल ऑर्डर्स में हमें इस तरह से दिखेंगे हमारे जो हमने ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 5 की थी, और बैलेंस क्वांटिटी हमारा 1 पीसेस यहाँ पे बराबर दिखेगा। दोनों पार्टियों के हमारे दिख रहे हैं। इस तरह से ये 2 पीसेस हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से हम आते हैं बैक, और अब हम चलेंगे यहाँ से आगे डिस्प्ले पे। और डिस्प्ले पे जाने के बाद हम यहाँ से अब चलेंगे डे बुक में, और डे बुक में हमें ये दोनों वाउचर्स हमारे रिजेक्शन इन ये यहाँ पे 1 2 दिखेंगे, सैमसंग और रियलमी के। तो यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे, और अगर इसका हमें प्रिंट आउट लेना हो तो हम यहाँ पे Alt+P प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम यस करेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी डिटेल दिखेगी, और जूम करेंगे तो हमें यहाँ से इस तरह से हमें दिखेगा पेज। इसको हम बैक करेंगे, और अब हम इस दूसरे रिजेक्शन इनको देखते हैं रियलमी C2 के। तो यहाँ से इसका भी प्रिंट आउट लेने के लिए हम Alt+P करेंगे, और यहाँ से करेंगे यस, और इसको हम यहाँ से जूम करके देख सकते हैं प्रिंट आउट लेने के पहले। और अब हमें प्रिंट आउट निकालना हो तो हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसको हम करते हैं बैक, और यहाँ से हम आते हैं बैक, और यहाँ से हम इसको करेंगे क्विट, और यहाँ से क्विट करते हैं, और यहाँ से करेंगे यस। इस तरह से हम टैली से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से रिजेक्शन यानी बिक्री वापसी का ट्रांजेक्शन करना हमने सीख लिया। हम सेल्स बाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। इसमें हम टैक्स इनवाइस तैयार करेंगे, और इसमें हम 2 ट्रांजेक्शन को क्लियर करेंगे। जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, ये हमारा ABC इंडियन कंपनी ने इन्फोटेक ट्रेडर्स को ऑर्डर संख्या SO/001 के लिए बिक्री विजयक इनवाइस भेजा। जो हमारा आइटम नेम है सैमसंग GA13 4 पीसेस, और इसका रेट है 17,000 18% GST पे। और दूसरा आइटम है सैमसंग GA14 5 पीसेस, रेट हमारा 18,000 है 18% GST पे। और इसके पहले हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में सारे स्टेप इसके हमने सीखा है, और ये हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का सेल्स वाउचर है, और यहाँ हम इन ट्रांजेक्शन को सीखेंगे। और दूसरा ऑर्डर हमारा जो OMG ट्रेडर्स कंपनी को हमने ऑर्डर लिया था, उसको हमें इनवॉइस तैयार करना है। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम बनाना सीखेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं टैली में इन सेल्स वाउचर में इन 2 ट्रांजेक्शन को क्रिएट करना। लेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ हम F8 यानी सेल्स को क्लिक करेंगे, F8 की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ रेफरेंस नंबर में हम IT-01 इसको यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि इन्फोटेक ट्रेडर्स है तो हमने IT-01 किया। अब यहाँ से हम पार्टी नेम में यहाँ से इन्फोटेक ट्रेडर्स को लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ से आइटम को लेंगे सैमसंग GA13, और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग नंबर 1 है, और ये हमारा डिलीवरी नोट यानी DN/001 ऑफिस गोडाउन से है, और ये हमारे 4 पीसेज यहाँ से हम एंटर करेंगे। और इस तरह से हमारा जो ट्रैकिंग नंबर DN/001 रहेगा, और ऑर्डर संख्या SO/001, और ये हमारा ऑफिस गोडाउन से है, और क्वांटिटी 4 है, और इसका जो रेट है 17,000 है, और टोटल हमारे 4 पीसेज और 68,000 यहाँ पे वैल्यू इसकी होगी। अब यहाँ से इसको हम करेंगे एंटर, और अब हम दूसरा आइटम डालेंगे। यहाँ से हम सेल्स को लेंगे अकाउंट को, और इसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ हम दूसरा आइटम टाइप करेंगे। यहाँ से सैमसंग GA14 को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसका डिलीवरी नोट नंबर 1, और ये हम यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ फिल हो जाएगा। तो ये हमारा DN/001 सेल्स ऑर्डर नंबर हमारा 1 है, और ऑफिस गोडाउन से हमने इसको लिया है, और 5 पीसेज और 18 और 19,000, और 5 पीसेज 19,000 टोटल वैल्यू यहाँ पे है। इसको हम करेंगे एंटर, और यहाँ से इसको सेल्स अकाउंट और यहाँ से एंटर करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अब GST को डालेंगे,
तो यहाँ हम सबसे पहले यस GST यहाँ से लेते हैं और इसको जैसे एंटर करेंगे यहाँ से तो हमारा ये 9% निकल के आ जाएगा। यहाँ से CGST तो हमारा इस तरह से CGST SGST निकल के आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ से इसको नो करेंगे और यहाँ से अब हम 9 पीसेज और 1,86,000। अब यहाँ पे हम आल्ट प्रेस करेंगे तो हम टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पे हमारा 28,440 है। आल्ट F1 करने पे हमें डिटेल में दिखेगा इस तरह से और हमें यहाँ पे 99% भी हमारा दिख रहा है सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 28,000 यहाँ पे टोटल दिखेगा। इसके बाद यहाँ से इसको करेंगे एक्सेप्ट और इस तरह से हमारा ये एंट्री क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ से अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे जो हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर 2 से रिलेटेड था। अब ये हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है जो हमारा AB सीडिंग कंपनी ने OMG टेरर्स को ऑर्डर संख्या SO/002 के लिए बिक्री हुई इनवॉइस भेजा। इसमें Realme C2 4 पीसेस और ये 11 के 5 पीसेस हैं और इसमें जो 18% GST और इनके अलग अलग रेट हैं। तो इसको भी हम यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ से अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और हम सेल्स वाउचर पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम रेफरेंस नंबर में हम यहाँ पे OM-01 इसको टाइप करेंगे OMG टेरर्स को और पार्टी नेम में हम यहाँ से इसको OMG टेरर्स लेंगे और सेल्स लेजर में हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से Realme C2 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रैकिंग नंबर हमारा 2 होगा और ये है हमारा डिलीवरी नोट नंबर 2 है और ऑफिस गोडाउन से है और 4 पीसेस और यहाँ से हमें बराबर DNE 2 और ये सेल्स ऑर्डर नंबर संख्या और गोडाउन हमारे और क्वांटिटी और ये अलग अलग हमारे दिख रहे हैं। 4 पीसेस 28,000 यहाँ पे अमाउंट आ गया। इसके बाद हम दूसरा आइटम लेंगे जो हमारा Realme C11 है और इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे तो इसका भी हमारा ट्रैकिंग नंबर 2 रहेगा और डेली नोट नंबर हमारा 2 है। अब यहाँ से ऑफिस गोडाउन और ये हमारे 5 पीसेज और रेट इसका और 5 पीसेज और 40,000 टोटल वैल्यू इसकी है यहाँ पे। इसको करेंगे एंटर और यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम GST को ऐड करेंगे तो CGST हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे SGST को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारी SGST निकल आती है और यहाँ से हम एंटर करेंगे और हाँ इसको हम नो रखेंगे और यहाँ पे हम Alt A को प्रेस करेंगे तो इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट हमें इस तरह दिखेगी। अब यहाँ पे Alt + F1 का यूज करेंगे तो हमें ये डिटेल में दिखेगा 99% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की पूरी रिपोर्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ से अब चलेंगे बैक और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह से हमारे दोनों ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाते हैं और अब हम चलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम डे बुक को देखेंगे और यहाँ पे हमें दोनों जो हमारे दिख रहे हैं इनवॉइस। इसके बाद हम यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालने के Alt को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एंटर Y प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमें जो हमारी टैक्स इनवॉइस बिल है यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से इसको हम करेंगे बैक और प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। तो अब हम ये हमारी इस तरह से ये हमारा जो इनवॉइस दिख रही है और इसको अब हम यहाँ से करेंगे बैक और हम दूसरे इनवॉइस को देखेंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे बैक और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दूसरे पे। तो यहाँ हमने OMG टेरर्स यहाँ पे हमें बराबर दिख रहा है, इसको हम Alt P और यहाँ से यस करेंगे तो इस तरह से इसकी भी हमें ये टैक्स इनवॉइस इस तरह दिखेगी और ये हमारा OMG टेरर्स है और यहाँ पे CGST यानी सारी डिटेल हमें यहाँ पे इसकी दिखेगी ये। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट आउट लेने के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। हम यहाँ से करते हैं बैक और यहाँ से बैक और इस तरह से हम क्विट करते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंतर्गत सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है। तो फ्रेंड्स अब अगला स्टेप हमारा रिसीव वाउचर है जो इसका लास्ट स्टेप है और जो हमने माल इन्हें पार्टियों को सेल किया है उसका अमाउंट हम रिसीव वाउचर के माध्यम से रिसीव करेंगे और जो इनका पेंडिंग अमाउंट है वो नील हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन अमाउंट को रिसीव वाउचर के माध्यम से रिसीव करते हैं। जो हमारे कुछ ट्रांजेक्शन इस प्रकार है अमाउंट सहित। तो जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है ये हमारा कुछ इस प्रकार है। ABC ट्रेडिंग का इनवाइस संख्या IT-01 के लिए इन्फोटेक ट्रेडर्स से चेक द्वारा संपूर्ण राशि जो हमारी राशि है 1,86,440 प्राप्त हुई। जो चेक नंबर है 123456 हमने इसका रखा हुआ है। तो इस अमाउंट को हम रिसीव करेंगे। दूसरा जो हमारा ट्रांजेक्शन है ABC ट्रेडिंग कंपनी को इनवाइस संख्या OM-01 के लिए OMG ट्रेडर्स से चेक द्वारा संपूर्ण राशि 80,240 प्राप्त हुई है। इसका चेक नंबर हमारा 223456 है। तो ये दो अमाउंट हम रिसीव करना सीखेंगे आज। और इसके पहले हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का ये हमारा लास्ट स्टेप है और इसकी सारे स्टेप देखने के लिए वीडियो इसके पहले की आप ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम इन अमाउंट को रिसीव करते हैं। चेक और कैश दोनों टाइप से हम इसका अमाउंट रिसीव करना सीखेंगे। तो
तो अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और सबसे पहले हम पेंडिंग अमाउंट देखेंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आउट स्टैंडिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिसीवेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ हमें पेंडिंग अमाउंट इस तरह से दिखेगा। पार्टी नेम इन्फोटेक ट्रेडर्स और OMG ट्रेडर्स से हमें पेमेंट लेना है। तो यहाँ 1,86,440 और 80,240 ये हमारा पेमेंट है और हम यहाँ से डबल क्लिक करके इनका डिटेल देख सकते हैं इस तरह से। और हम OMG ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे तो इसमें हमें जो आइटम हमने यहाँ से हम सेल किए हैं वो सारे दिखेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखेगा। और इसके बाद ये हमारा पेंडिंग अमाउंट दिखेगा और यहाँ से हम आते हैं बैक और अब हम देखते हैं यहाँ से बैक करके और यहाँ से हम लेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इन्फोटेक ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इसका जो ये पेंडिंग अमाउंट हमारा दिख रहा है यहाँ से भी हम लेजर वाइज देख सकते हैं। तो ये हमारा पेंडिंग अमाउंट है। अब इसको हम यहाँ से करेंगे बैक और OMG ट्रेडर्स का भी पेंडिंग अमाउंट हम इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना अमाउंट यहाँ से लेना है। अब यहाँ से हम चलेंगे बैक और अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ से हम पेमेंट को रिसीव करेंगे यानी रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। यहाँ से हम F6 प्रेस करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम रिसीव वाउचर पे आ चुके हैं और हम क्रेडिट में यहाँ पे इन्फोटेक ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी से हमें पेमेंट रिसीव करना है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये पेमेंट हमारा करंट बैलेंस में दिख रहा है। इस पेमेंट को यहाँ पे हम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम यहाँ से अब इसको करेंगे एंटर और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा तो यहाँ से हम अगेंस्ट डिफरेंस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का बैलेंस हमें ये दिखेगा फाइनल बैलेंस और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम अगेन एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से हम DR पे आ जाएंगे तो डेबिट में हम यहाँ से हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो हम यहाँ से HDFC बैंक यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके माध्यम से हम पेमेंट रिसीव करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक एंटर किया और यहाँ से अब एंटर करेंगे तो इस तरह से हमें ट्रांजेक्शन टाइप ये हमारा HDFC बैंक का डिटेल आएगा। तो यहाँ हम नंबर में हम यहाँ पे चेक नंबर टाइप करेंगे तो हमने यहाँ पे चेक नंबर टाइप किया और इसको एंटर करेंगे और अगेन एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। इस तरह से हमने इन्फोटेक ट्रेडर्स से पेमेंट रिसीव कर लिया है और इसका अब हम यहाँ से डिस्प्ले पे चलेंगे और अब हम यहाँ से देखते हैं पेंडिंग अमाउंट है या नहीं। तो यहाँ से स्टेटमेंट अकाउंट को क्लिक करेंगे, यहाँ से आउट स्टैंडिंग को क्लिक करेंगे, यहाँ रिसीवेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो इन्फोटेक ट्रेडर्स का था वो पेंडिंग अमाउंट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक और यहाँ से अकाउंट बुक पे चलते हैं और हम लेजर को क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम इन्फोटेक लेजर जो है हमारा ट्रेडर्स इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह की डिटेल दिखेगी सेल्स और हमने जो माल सेल किया था और पेमेंट रिसीव किया इसका एक करंट बैलेंस या टोटल हमें दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो चुका है। और अब इसका हम प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ से करेंगे इसको Alt+P और यहाँ से यस करेंगे या Y प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमें ये इसका प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ जूम करके देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से इन्फोटेक ट्रेडर्स और ये हमारा इसका जो बैलेंस है क्रेडिट डेबिट यहाँ पे नील हो चुका है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और हम अब दूसरा अमाउंट रिसीव करते हैं यानी हम दूसरे अमाउंट को रिसीव करना सीखते हैं। अब यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर्स को क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे F6 यानी रिसीव वाउचर में चलेंगे और हम दूसरी पार्टी का अमाउंट यहाँ पे रिसीव करेंगे जो पार्टी हमारी OMG ट्रेडर्स है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे F6 यानी रिसीव वाउचर पे आना होगा। तो हम रिसीव वाउचर पे आ चुके हैं और हमने लेजर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो हमारा 80,240 अमाउंट है यहाँ पे हमने टाइप किया। अब यहाँ भी हम अगेंस्ट डिफरेंस को क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारे सामने पेंडिंग बिल्स की डिटेल आएगी और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एंटर करेंगे और इसका भी हम अमाउंट हमारा चेक के माध्यम से हम रिसीव करेंगे। तो HDFC बैंक लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ भी हम इसका जो चेक नंबर था उसको हम फिल करेंगे। तो 223456 ये हमारा चेक नंबर था, इसको हमने यहाँ पे फिल किया और इसको हम एंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने OMG ट्रेडर्स से भी अमाउंट को रिसीव कर लिया है। अब यहाँ से इसकी हम जो स्टेटमेंट अकाउंट से हम चलते हैं, आउट स्टैंडिंग को देखते हैं। तो हम रिसीवेबल क्लिक करेंगे तो इसका भी हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है यहाँ से हट चुका है, यानी अब इस पार्टी का हमारा पेंडिंग अमाउंट कोई नहीं। अब यहाँ से हम चलेंगे अकाउंट बुक में और हम अब लेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ इसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो यहाँ से हम OMG ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है, सेल्स और रिसीव, और यहाँ पे हमारा जो करंट टोटल है ये इस तरह से दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 0 हो चुका है, यानी अब हमारा पार्टी का बैलेंस जो था हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम इसको प्रिंट लेने के लिए Alt+P करेंगे और यहाँ से जूम करेंगे, इस तरह से हमें स्लिप दिखेगी और हम अब यहाँ से चलेंगे बैक और इसका हम प्रिंट आउट प्रिंटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ इसको बैक करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा
प्रिंट आउट निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों पेमेंट रिसीव कर लिए हैं और पार्टी के इस तरह से हमने चेक के माध्यम से अमाउंट को रिसीव कर लिया है दोनों पार्टी से। और अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप सीखते हैं जो हम कैश रिसीव करेंगे, जो इस तरह है। अब यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्रेडिट में हम पार्टी नेम को लेंगे, तो इन्फोटेक ट्रेडर्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो टोटल अमाउंट है 1,86,440 यहाँ पे हम टाइप करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इस तरह से हमारा मेथा बाजन बना, तो यहाँ हम न्यू रेफरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे और इसको एंटर करेंगे। इस तरह से इस अमाउंट को हम रिसीव करें। अब यहाँ डीआर में हम यहाँ पे डेबिट में हम कैश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ से कैश पेमेंट रिसीव कर लेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे दूसरा पेमेंट भी रिसीव कर लेते हैं, तो यहाँ हम इसको OFG ट्रेडर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका अमाउंट फिल करेंगे। तो 80,240 जो है इसका अमाउंट हमने फिल किया और जैसे एंटर करेंगे यहाँ से हम न्यू रेफरेंस करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे और अगेन एंटर और अगेन एंटर और यहाँ हम डेबिट में यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इस एंट्री को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कैश रिसीव कर लिया है दोनों पार्टियों से। तो अब हमारा यहाँ पे इसका जो रिपोर्ट है वो हम डे बुक में देखेंगे, तो ये हमारे इस तरह से ट्रांजेक्शन दिखेंगे जो हमारा इन्फोटेक ट्रेडर्स और FGT। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देख सकते हैं इसकी डिटेल। तो इस तरह से हमें ये कैश रिसीव यहाँ पे दिखेगा और इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमें कैश रिसीव यानी हमने वो जब डिटेल से कैश में रिसीव किया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट यानी चेक के माध्यम से पेमेंट रिसीव करना सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे सेल्स ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्टेप्स और आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।